तो ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डबल एंट्री हम पढ़ रहे थे। डबल एंट्री में आज हमने पढ़ना है अगर चीजें सेल होंगी तो इससे रिलेटेड क्या क्या आपकी एंट्रीज हो सकती है। कल हमने पढ़ा था कि परचेजेस हुई हैं तो क्या क्या एंट्रीज होंगी, और अगर हम देखेंगे कि आज अगर सेल्स हुई हैं तो क्या क्या एंट्रीज हो सकती है। देखिए वंस अगेन, सेल्स भी बिल्कुल परचेजेस की तरह या कैश पर हो सकती हैं या क्रेडिट पर हो सकती है। सेल्स ऑन कैश, सेल्स ऑन क्रेडिट, ये भी तो वापस हो सकती है, इसकी भी रिटर्न्स की एंट्री हो सकती है। वहां पर हमने कैश पे किया था, यहाँ पर कैश लेना होगा। वहां डिस्काउंट रिसीव किया था, यहाँ डिस्काउंट अलाउ कर। ठीक है, तो एंट्रीज मोर और लेस वही हैं, लेकिन अब उसका रिवर्स होगी तकरीबन एंट्रीज। तो मैं वंस अगेन जी आपकी सूरत के लिए इसके 3 कॉलम बना देता हूँ। कॉलम 1 में ट्रांजैक्शंस, कॉलम 2 में इसके एस्पेक्ट्स देख लेंगे, और कॉलम 3 में हम डेबिट या क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होंगी, दूसरे में इसके एस्पेक्ट्स देख लेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके इफेक्ट हुए, और तीसरे में डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, सेल प्रोसेस में सबसे पहला क्या काम हो सकता है, सेल्स ऑन कैश। आपको क्या नजर आएगी, सेल्स ऑन कैश, गुड सोल्ड ऑन कैश। ठीक है, कैश सेल्स, इस सब का मतलब क्या होगा जी, चीजें हमने वो वाली चीजें बेची हैं जिनके बेचने के लिए हम बैठे। सेल का वर्ड स्पेसिफिकली उन चीजों के लिए यूज होगा जिसके लिए आप बैठे। उसके अलावा कोई भी और चीज बेची है तो वो फिर अपने नाम के साथ आएगी, वो भी कभी डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, अगर चीजें बिक रही हैं, एंट्री वुड बी सेल्स ऑन कैश। फॉर एग्जांपल 60,000 की हमने चीजें कैश पर बेची, सेल्स ऑन कैश। बस सेकेंड, अगर मैं इसके एस्पेक्ट्स देखूं तो क्या क्या हमारे पास आया, क्या जी हमारे पास आया क्या जी, एक तो कैश है एलिमेंट, और दूसरा क्या है, जो चीज बेचने वाली है और अगर हमने उसे बेचा है तो उसके बदले में जो हमें इनकम होगी उसका नाम क्या होगा, सेल। आपने हमेशा से, बेशक आपका काम बुक्स बेचने का, बुक्स बेचेंगे, सेल इनकम। अगर आपने फर्नीचर बेचने की शॉप है, फर्नीचर बेचा है, सेल्स। अगर आप पेट्रोल बेच रहे हैं तो पेट्रोल बेचा है, सेल्स। यानी आपके नो मैटर व्हाट जो भी बेचा है उसके बदले में जो आपकी इनकम होगी दैट विल बी योर सेल्स। उसके लिए आपने, जैसे खरीदते थे तो उसका नाम क्या था, परचेजेस। बेचेंगे तो उसका नाम क्या होगा, सेल्स। खरीदा था तो परचेजेस एक्सपेंस हो गया, बेचेंगे तो क्या सेल्स बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। राइट, तो दो चीजें इफेक्ट होंगी। जब भी चीजें बिकेंगी तो हमारी एक तो इनकम बढ़ेगी और उस इनकम का क्या नाम होगा, सेल, और उसके बदले में मिला क्या, कैश, वो भी बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन इनकम। नहीं, अगर मैं इसकी डबल एंट्री करूं, डबल एंट्री वुड बी कैश बढ़ गया जी, इसको तो आपको पता है, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिट कैश है। दूसरी तरफ क्या होगा, सेल्स। कितने से जी, 60,000, 60,000। I hope ये entry clear है. You can ask if there is any problem. जब भी चीजें बिकेंगी, सॉरी कैश पर, कैश इफेक्ट होगा और सेल्स। सेल्स हमारी इनकम है, कैश हमारा एसेट। ये बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, ये बढ़ेगी तो डेबिट। मैंने कहा यही चीजें उधार पर भी तो बिक सकती है नहीं, हम उसका नाम क्या रखेंगे जी, सेल्स ऑन
credit. Entry 1, entry 2. Sales on credit. Assume 80,000. Sales on credit 80,000. वंस अगेन देखिए, चीजें बिकी हैं तो सेल तो हुई है, सेल तो हुई है, लेकिन अब कैश पर नहीं बल्कि उधार पर हुई। मैंने कोई ऐसी चीज बताई हो कि अगर हम किसी वो लोग जिन्हें हम वो चीजें बेचें जिसके लिए हम बने हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स। तो डेटर्स वो लोग हैं जिनको हम वो चीजें उधार पर बेचेंगे जिसके लिए हम बने हैं। यानी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा अगर उधार पर बेचा है तो वो हमारे डेटर्स है। वही कपड़ा अगर खरीदा है तो क्रेडिटर्स है। वही कपड़ा बेचा है तो डेटर्स है, उधार। राइट। इन डेटर्स का और क्या नाम बताया था मैंने? रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, कस्टमर्स, ये सारे एक ही नाम है। राइट जी। तो बहुत कॉमनली जो आपके लेवल के ऊपर यूज होता है डेटर्स वर्ड यूज होता है। डेटर्स, रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स आप लिख सकते हैं जी। वन सेकंड देखिए जी, डेटर हमारे एसेट्स हैं। अगर आपको याद हो तो करंट एसेट्स में अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल्स में आपको नजर आएंगे डेटर्स। एसेट बढ़े और साथ ही क्या बढ़ गई? सेल बढ़ गई। ठीक हो गया बेटा? तो डेटर्स बढ़ेंगे, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो मैं इसकी एंट्री बना सकता हूँ क्या? डेबिट क्रेडिट। डेटर्स डेबिट हो रही, ले क्यों? क्योंकि एसेट्स हैं बढ़े और साथ ही में सेल क्रेडिट हो रही है क्योंकि इनकम कितने से जी? 80,000। 80,000। बाय द वे, जब भी सेल और क्रेडिट होगी यही है, जब भी सेल ऑन कैश होगी यही एक्टिविटी। जैसे परचेजेस में था परचेजेस ऑन कैश, परचेजेस ऑन क्रेडिट, यहाँ पर भी एंट्री सेम रहेगी, लेकिन इसका आपको एनालिसिस आना चाहिए कि एसेट बढ़ा है और इनकम बढ़ी। आप मेरे साथ साथ हैं? तीसरी चीज, ये भी तो वापस हो सकती है चीज। हमने बेची, किसी को पसंद नहीं आई तो वो क्या करेगा? वापस कर देगा। उसके लिए वर्ड होगा, जैसे वहां परचेजेस रिटर्न था, यहां पर क्या होगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न्स इनवर्ड। परचेज रिटर्न को क्या कहते थे? रिटर्न्स आउटवर्ड। राइट। कितना जी? 10,000। और इसमें भी आपने सेम सिनेरियो, कौन सी वाली वापस हुई? ये भी वो बताएगा। मैं फिर से जिम कर रहा हूँ, क्रेडिट वाली वापस हुई। सेल्स टर्न ऑन क्रेडिट, जो क्रेडिट वाली थी वो वापस हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें था। रिटर्न्स जो थी, जब रिटर्न्स हुई थी तो आपको याद होगा मैंने कहा था जो वाली चीजें हुई हैं उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये था तो इसमें अब क्या होगा? हमारी सेल्स भी कम हो जाएंगी और दूसरी तरफ डेटर्स भी कम हो जाएंगे। एक तरफ इनकम है, इनकम कम हो जाएगी, दूसरी तरफ हमारे एसेट्स भी कम हो जाएंगे। और अगर कैश वाली हुई है तो इनकम कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चूंकि ये वाली एंट्री ली है, मैं इसकी रिवर्सल के लिए जाऊंगा जी। देखिए इसमें कौन कौन सी वन सेकेंड चीजें मुतासर होंगी जी। एक तो अब मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे, ज़ाहिर है मेरी चीजें वापस आ गई हैं, अब मैंने इतने से पैसे वापस नहीं लेने उनसे। और दूसरा वन सेकेंड सेल्स मुतासर होगी, लेकिन इसके साथ भी आपने वर्ड रिटर्न लिखना है। जैसे उधर परचेज रिटर्न लिखते थे, इसके साथ भी सेल्स रिटर्न लिखना है आपको। तो जब भी रिटर्न्स होंगी, इन दोनों में से जिसके बारे में बात की है उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। ये आसान एंट्री होती है रिलेटिव। लेकिन अब देखें, डेबिट और क्रेडिट मुझे डिसाइड करना है। जब रिटर्न्स हुई तो क्या मेरी सेल्स बढ़ी या कम हुई? जो बढ़ी थी वो कम हो गई। जब कम होंगी तो इसका मतलब है अब सेल्स डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट नहीं हो सकती बल्कि
डेबिट हो जाएंगी। तो मैं सेल्स को डेबिट कर देता हूँ किस नाम से, सेल्स रिटर्न के नाम से, राइट, या रिटर्न इनवर्ट के नाम से। और दूसरा क्रेडिट में अब डेटर्स मेरे बढ़ गए या कम हो गए, डेटर्स भी कम हो गए, तो मैं साथ ही डेटर्स को भी उतने से कम कर देता हूँ बाय 10,000 10। और अगर कैश की एंट्री होगी तो एंट्री वुड बी सेल्स ऑन डेबिट कैश क्रेडिट, फिर ये वाली रिवर्स हो जाएगी, अब सेल्स डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट। फोर्थ एंट्री, इसमें भी तो हमें कैश अब मिले, पहले कैश देते थे, अब क्या होगा, कैश रिसीव मिले, रिसीव होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स या रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स या कस्टमर्स या जिसका नाम है उससे, अगर किसी का नाम लिखा हुआ है फिर वो नाम से ज़रा आ जाएगा ना यहाँ पर। जैसे जी हमने पैसे कितने में थे 80,000, इसमें से उसने 30,000 वापस कर। देखिए कैश आ रहा है और अब डेटर्स उतने से कम हो जाएंगे, यानी एक एसेट बढ़ रहा है कैश और दूसरा एसेट कम हो रहा है। अब डेटर्स कम होगी और उसकी जगह कैश आ जाएगी। तो यहाँ पर भी दो चीजें मुतासर होंगी जी, डेटर्स अब हमारे नहीं रहे और कैश हमारा हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे क्रेडिटर्स में था, क्रेडिटर्स कम हो गए थे और कैश भी साथ हमारा कम हो गया। तो देखिए जी यहाँ पर डेटर्स बढ़ रहे हैं कम हो गए, अब कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। तो जो एसेट बढ़ रहा है वो डेबिट, जो एसेट कम हो रहा है वो क्रेडिट। डेटर्स कम, कैश बढ़ गए, कितने से 30,000 उसमें डिस्काउंट रिसीव था, इसमें डिस्काउंट अलाउ होगा। ले जी ऊपर लिखा होगा डिस्काउंट अलाउड, जी 10,000। डिस्काउंट अलाउड की भी डिटेल्स हैं इसमें, कब कब डिस्काउंट अलाउड को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके तकरीबन 4 स्टेजेस बनती हैं, 4 सिनेरियोस। कंफर्म था कैसे लिखे जाएंगे, कंफर्म था लेकिन ऐसा हुआ नहीं फिर क्या होगा, कंफर्म नहीं था मिल गया फिर क्या होगा, और कंफर्म था लेकिन नहीं मिला क्या होगा। 4 स्टेजेस बनेंगे। लेकिन अभी उसकी जो सिंपलेस्ट ऑफ द स्टेज जो नॉर्मली एंट्री रिकॉर्ड होती है वो बाकी स्टेजेस इंशाल्लाह जब हम बहुत बड़े हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सादा स्टेज जो इसकी ये है जो डिस्काउंट जैसे भी है एंट्री उसकी यही होगी। जब डिस्काउंट अलाउ होता है बेटा तो बिल्कुल वैसे जैसे डिस्काउंट रिसीव में क्या हुआ था, एक तो हमारी इनकम बढ़ी थी, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी कम हो गई। यहाँ पर भी देखिए आप डिस्काउंट अलाउड इनकम नहीं है बल्कि क्या है एक्सपेंस। एक तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ साथ ही मेरे डेटर्स भी इतने से कम हो गए। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से 40,000 लेने थे, उसने उसमें से 10,000 छोड़ दिए तो वो मेरी इनकम बन गई। अब मैं छोड़ रहा हूँ तो वो क्या बन गया एक्सपेंस बन गया, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ ज़ाहिर जिससे लेने थे वो भी तो कम हो गया, डेटर भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, एक तो डेटर उतने से मेरे कम हो जाए और दूसरा मेरा एक्सपेंस भी हो जाएगा। इस एक्सपेंस का नाम क्या है, डिस्काउंट अलाउ। तो जब भी डिस्काउंट अलाउ होगा, डिस्काउंट अलाउड में एक तो मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे, दूसरा मेरा एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। लेंज डेबिट और क्रेडिट देखना जी, देखिए डेटर्स बढ़े या कम हुए और एक्सपेंस बढ़ा या कम होगा, बढ़ गया। तो जो एक्सपेंस है जब बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया
और डेटर्स क्रेडिट हो गए बाय 10,000 यानी हमने किसी को पैसे छोड़ दिए, चलो यार इतने आपको पैसे हमने छोड़ दिए। तो जब भी डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होगी यही होगी। इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री भी होती है, वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं रिसीवेबल्स में, अलाउंसेस की भी होंगी, इंशाल्लाह पूरा एक चैप्टर है, लेकिन इसकी बेसिक एंट्री ये होती है कि हमने पैसे लेने थे, उसको हमने छोड़ दिया तो डिस्काउंट अलाउड है, लेकिन उसने खुद ही हमें ठुटा करवा दिया, तो फिर क्या होगा? फिर बैड डेट्स हो जाए, यानी हमारे जो डेट्स थे जो हमने उनसे लेने थे वो बैड हो जाए, तो ये भी एक्सपेंस हो जाएगा हमारा। इस एंट्री इसकी भी बिल्कुल डिस्काउंट अलाउड की तरह की होती है, लेकिन अब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? बैड डेट्स लिखे जाएंगे। तो बैड डेट्स की भी जो एक एंट्री लिख लेते हैं साथ, बैड डेट्स और 5,000। जब बैड डेट्स होती हैं तो एक तो मेरा एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस का नाम भी बैड डेट्स ही है, एक तो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, दूसरे जाहिर है उतने से अब मेरे डेटर्स भी मेरे नहीं रहे, उन्होंने कहा कि मैं आपके पैसे नहीं रहे, तो बैड डेट मेरा एक्सपेंस है, डेटर्स मेरे एसेट है। एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट हो जाएगा बैड डेट्स के नाम से, और एसेट कम हो जाएगा कितने से? 5,00,000 से 5,00,000 से। लो क्लियर बेटा? ये नॉर्मली सेल्स से रिलेटेड जो कुछ चीजें लिखी जाती हैं वो ये लिखी जाती हैं। 6 एंट्रीज सेल प्रोसेस में आमतौर पर एंट्रीज आती हैं और वो पूछता है आपसे, इनमें से कोई एक पूछी भी जा सकती है। याद रखने के लिए आपने बिल्कुल वैसे ही याद रखनी है जैसे परचेज की। ये जो सबसे पहली एंट्री है इसके नीचे लिखें सेल्स ऑन कैश, इसकी एंट्री हमेशा यही है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। जो दूसरी एंट्री है इसको कहते हैं सेल्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट, और इसकी एंट्री भी यही रहेगी, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। जब जब देखें इनकम बढ़ी है वो क्रेडिट हो रही है, किसके अगेंस्ट बढ़ी है वो डेबिट हो गया। तीसरी एंट्री सेल्स टर्न, इसे सेल्स टर्न की एंट्री से याद किया जाता है। ये सेल्स टर्न डेबिट और रिटर्न्स ऑफ सॉरी डेटर्स या कैश वो क्रेडिट। चौथी एंट्री को कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, या कैश रिसीव्ड्स भी कहते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स या डेटर्स। ये भी सेम ही रहेगी, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, यानी हमें कैश मिल गया डेबिट हो गया और उतने से मेरे डेटर्स कम हो गए तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा एसेट कम हो। तीसरी एंट्री को डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है, ये भी कभी नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। क्यों? डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, मैंने पैसे जानबूझकर छोड़े हैं किसी, तो मेरा एक्सपेंस है, तो जिसको छोड़े आप जाहिर वो भी तो कम होगा, डेटर्स भी इतने से कम होगा। अब तीसरी एंट्री को बैड डेट्स के नाम से ही याद किया जाता है, बैड डेट्स डेबिट एक्सपेंस है और उतने से मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे क्रेडिट। राइट बेटा? प्रैक्टिस। अच्छा ये याद रखिएगा, डेटर्स की जगह अगर कोई नाम है, अगर कोई नाम आ तो फिर वो नाम डेबिट हो गया, जैसे हमने वहां पर किया था एसेट्स की सूरत। फॉर एग्जांपल वो कहता है गुड सोल्ड टू मिस्टर हमजा, हमजा डेबिट सेल्स, ठीक है? ऐसे अगर कोई नाम आ गया तो फिर वो अपने नाम से। एक और चीज भी चले साथ ही देख लें, ये उधर भी और इधर भी, अगर किसी भी चीज में वो कैश की जगह चेक कह देता है तो फिर सिर्फ एक काम करना है,
कैश की जगह बैंक लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो अब हम कैश टू डेटर्स नहीं लिखेंगे, बैंक टू डेटर्स लिखेंगे। बस ये छोटा सा ध्यान रखना, जहाँ जहाँ कैश लिखा होगा वहाँ बैंक लिखते हैं। वो भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप कैश भी लेंगे, मैं कैश से बाहर नहीं करता। लिखें जी, sales on cash, $20,000. Sales on credit, sales on credit, 50,000. Sales returned, 5,000. कैश क्रेडिट, वो आपकी मर्जी, दोनों करते हैं। कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड अलाउड, कैश रिसीव्ड, नॉट लॉट, डिस्काउंट नहीं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, 30,000. Next, discount allowed, $5,000. Huda from customer, bad debts, bad debts, 2,000. That's it. Your turn. जी ये बता